मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक चाबी और एक नोट था। इस आदमी का नाम है एरॉन। वो एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उधर उसे एक कपल की आवाजें सुनाई देती है। असल में हस्बैंड वाइफ अपने रूम में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। एरॉन इस आवाज को फॉलो करते हुए उस रूम की तरफ जाने लगता है और तभी उसे एक बच्चे का रूम दिखता है, पर उस रूम में कोई भी बच्चा नहीं था। फिर वो उस कपल के रूम में जाता है और अचानक से उन पे हमला कर देता है। वाइफ का नाम था एलिसन। वो भागने की कोशिश करती है पर एरॉन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो एलिसन को रस्सी से इस तरह से बांध देता है जिससे वो हिल भी नहीं पाती। फिर वो टॉम के पास जाता है और उसे बाथटब के अंदर बांध देता है। इस पे एरॉन कहता है, मैं चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए तुम मेरी वाइफ बन के रहो, मुझे तुम्हारे हस्बैंड जैसा ही प्यार करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत जल्दी मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। एलिसन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो एरॉन की बात मान लेती है। तब एरॉन उसके हाथ पैर खोल देता है। फिर दोनों जाकर बेडरूम को साफ करते हैं। फिर एरॉन एलिसन को नहा के रेडी होने के लिए कहता है, पर जब वो नहाने जाती है तब पीछे से आके एरॉन भी उसे ज्वाइन करता है, जिससे एलिसन रोने लगती है और टॉम भी उसी बाथरूम में बंधा हुआ था। वो ये सब देख रहा था पर कुछ कर नहीं पाता। दिन रात को एरॉन एलिसन को बेड के साथ बांध देता है और उसके साइड में एक अच्छे हस्बैंड की तरह सो जाता है। अगले दिन वो टॉम की तरह तैयार होता है, टॉम के कपड़े भी पहनता है। ये दोनों एक साथ खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं, कुछ टाइम एक साथ स्पेंड भी करते हैं। दिन एरॉन उसे बाथरूम में ले जाकर सबके सामने टॉयलेट करने के लिए कहता है, पर टॉम को ये पसंद नहीं आता। वो इसका प्रोटेस्ट करता है। तब एरॉन उसे सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर ही टॉयलेट करता है। इसके बाद वो एलिसन से उनके बच्चे के बारे में पूछता है। इस पे एलिसन रोने लगती है और कुछ कह नहीं पाती। फिर एरॉन जब टॉम का कैमरा चेक करती है तो उसे एलिसन की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती है। असल में इंटीमेट होते टाइम टॉम फोर्सफुली एलिसन की गंदी फोटोज क्लिक करता था। इसके बाद एरॉन एलिसन को वही ड्रेस पहनने के लिए कहता है जो टॉम ने उसके लिए लाया था। फिर एलिसन जब उस ड्रेस को पहन रही थी तब एरॉन उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठा के एलिसन भागते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। वो टॉम को बचाने की कोशिश करती है। उधर टॉम का मोबाइल जमीन पे पड़ा था। टॉम उससे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, पर उसका फोन पासवर्ड से लॉक्ड था। टॉम उसे पासवर्ड बताने लगता है, पर तभी एरॉन दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। फिर वो एलिसन के हाथ से टॉम की नाक को तुड़वा देता है। देन एलिसन को बेड के साथ बांध देता है। फिर टॉम का एक दांत प्लस से निकाल देता है। फिर उसे ले जाकर एलिसन को दिखाता है। देन उसे रूम में लॉक करके चला जाता है। अब एरॉन को टॉम के फोन का पासवर्ड मिल चुका था। वो उसके मैसेजेस चेक करता है तो उसे पता चलता है सारा नाम की एक लड़की के साथ टॉम का अफेयर है। वो एलिसन को चीट कर रहा है और वो एलिसन के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता था, जिसके कारण वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती थी। ये सब देखकर एरॉन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो टॉम को कन्फ्रंट करता है, उससे पूछता है, तुम सारा और एलिसन में से किससे प्यार करते हो? इस पे टॉम कुछ भी जवाब नहीं देता। तब एरॉन एक कांच का टुकड़ा लेता है और उससे टॉम के पेट पर काट काट कर उसे सजा देता है। ये सीन इधर ही कट हो जाती है। अगली सुबह एलिसन जब नींद से उठती है तो देखती है एरॉन उस रूम में नहीं है। तब वो भागते हुए बाथरूम में जाती है। उधर टॉम घायल हालत में पड़ा था। एलिसन उसे संभालती है और तब टॉम उससे पूछता है, एरॉन और तुम्हारे बीच कुछ हुआ तो नहीं? एलिसन कहती है, एरॉन ने मुझे अभी तक टच भी नहीं किया। फिर उसे एरॉन के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो भागते हुए बेडरूम में वापस आ जाती है। एरॉन उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आता है और दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर किचन में खाना बनाते टाइम एलिसन एक चाकू को अपने पास छुपा लेती है ताकि वो उससे एरॉन को मार सके। इसके बाद एरॉन एलिसन से पूछता है, तुम्हारी बेटी की मौत कैसे हुई? एलिसन कहती है, टॉम एक बार बिजनेस ट्रिप पे गया था, तब उसकी बेटी उसके साथ अकेली थी। एक दिन वो खेलते खेलते रोड पे चली गई और एक गाड़ी उसे ठोक दिया। ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। एलिसन अपनी स्टोरी में इतना ज्यादा खो चुकी थी कि वो भूल गई थी उसने चाकू छुपा के रखा था। तो वो नीचे गिर जाता है और एरॉन उसे उठाता है, पर वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाता। एरॉन उसके साथ एक अच्छे हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा था। उसने भले ही उन लोगों को किडनैप किया हुआ था, पर उसने एलिसन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो एलिसन के लिए खाना बनाता था, उसका पैर भी दबाता था, पर एलिसन उससे बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। एरॉन को यहाँ आए हुए 2 दिन हो चुका था।
और ये वीकेंड का लास्ट डे था, इसलिए वो एलिसन के साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहता है। एलिसन जो ड्रेस पहनती है वो उसने खुद ही डिजाइन की थी। तब एरन पूछता है कि क्या टॉम को तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े पसंद है। एलिसन कहती है टॉम ने कभी मेरे डिजाइन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं। तब एलिसन चुपके से एरन के ड्रिंक में जहर मिला देती है, पर एरन ये ड्रिंक नहीं पीता, डांस करते हुए उसे गिरा देता है। फिर सोते टाइम एलिसन पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तब एरन कहता है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, तुमने मुझसे बात भी की थी, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर ऐसे ही बात करते करते ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह एरन उसे बिना बताए ही जा चुका था, पर उसने एलिसन के लिए एक नोट और ब्रेकफास्ट रख के गया था। तब एलिसन भागते हुए टॉम के पास जाती है, उसे छुड़ाती है और उसका फर्स्ट एड करती है। टॉम देखता है एलिसन ने मेकअप किया हुआ है तो उसे शक होने लगता है। वो सोचता है एलिसन एरन के साथ इंटीमेट हुई थी। टॉम उससे झगड़ता है, उसे पीटने लगता है। तब एलिसन सोचती है उसने इतना सब सहा टॉम को बचाने के लिए, लेकिन अब टॉम उसके साथ ऐसा कर रहा है। एलिसन को बहुत गुस्सा आता है और वो टॉम के सर को टेबल पे कई बार पटकती है, जिससे वो घायल हो जाता है। फिर टॉम के फोन पे सारा का मैसेज आता है, जिससे एलिसन को पता चलता है सारा और टॉम का अफेयर चल रहा है और सारा टॉम के बच्चे की माँ बनने वाली है। दरअसल सारा एलिसन की बेस्ट फ्रेंड है। तो इतने दिनों तक सारा और टॉम एलिसन को धोखा दे रहे थे। फिर एलिसन नोटिस करती है एरन ने टॉम के पेट पर काट कर चीटर लिखा था। कुछ देर बाद सारा टॉम को ढूंढते हुए इधर आ जाती है। टॉम सारा के फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए चेक करने के लिए वो इधर आई है। एलिसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, तो वो सारा को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर सारा नहीं जाती और देखती है टॉम उधर घायल होके पड़ा है। तब एलिसन उन दोनों को छोड़ के जाने लगती है और तभी टॉम को होश आता है और वो सारा को ही मारने लगता है। सारा की चीखें सुनकर एलिसन उधर भागते हुए आती है और वो टॉम को रोकने की कोशिश करती है, पर टॉम नहीं रुकता, इसलिए एलिसन उसे खत्म कर देती है। ये सीन इधर ही कट हो जाती है। फिर हम एरन को देखते हैं। उसकी एक चाबियों की दुकान है। उधर एक लेडी आती है डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए। एरन उनसे उनका एड्रेस और पुरानी चाबी लेता है और ये सीन इधर ही कट हो जाती है। इसका मतलब कभी ना कभी एलिसन भी उसके पास डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए आई थी, जिससे उसे एलिसन का एड्रेस और घर की चाबी मिली थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।